डिप्लोमेटिकली सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा, आप संक्षेप में सबके जवाब देते रहें। दूसरा, बांग्लादेश को वो सपोर्ट, वो बैकअप कहां से है, वो पीछे का सहारा किसका है कि बांग्लादेश इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी उसी राह पर चल रहा है जो अभी तक चली जा रही है? मैंने आपको बताया कि एक्स हैंडल पर मोहम्मद यूनुस का पोस्ट 16 अगस्त के बाद से है ही नहीं। या तो वो डर रहे हैं या वो चाहते हैं कि वो खामोश रहें, जो हो रहा है होने दें। देखिए, मुझे जो लगता है कि इसके 3 सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे आएंगे, वो डीप स्टेट पे एक्शन लेंगे। जैसे संजीव जी ने कहा, कुछ तो चेंज हो जाएंगे। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिस प्रकार जो भी अमेरिका के अगेंस्ट और मेरे अगेंस्ट आएगा, तो मैं उस डीप स्टेट को क्या करूँ, खत्म कर दूंगा। इसीलिए उन्होंने डोगे भी बनाया है। तो एक तो वहां पर अगर डीप स्टेट के ऊपर एक्शन होगा, तो वहां से जो सपोर्ट मिल रहा है मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट को, वो मिलना बंद हो जाएगा, पहला। दूसरा सपोर्ट है पाकिस्तान की ओर से। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एफएटीएफ में अमेरिका और भारत के एक्शन के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ग्रे लिस्ट में डालने के बाद उसे फंड क्राइसिस क्रिएट हुआ, और साथ ही एक आइसोलेट करने का जो कार्य किया गया था पाकिस्तान को, वो दोबारा से अगर स्टार्ट होगा तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। और तीसरा, जो बांग्लादेश के अंदर रेडिकल ग्रुप्स हैं, या जो वहां पे आर्मी के अंदर जो रेडिकलिज्म है, उसके ऊपर कंट्रोल करने का बहुत क्या आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जरूरी ये है कि अवामी लीग की आवाज को भारत को नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके से उठाना चाहिए। और जैसे कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत को ग्लोबल सपोर्ट क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, ग्लोबल इस इश्यू को उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम अवामी लीग को, सेकुलर पावर्स को अमेरिका के साथ मिलकर, जैसा कि हमने पहले किया, प्रेसिडेंट इरशाद जो वहां पर आए थे बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने क्या था, पूरा का पूरा जो सेकुलर शब्द को हटाकर वहां पर इस्लामिक नेशन किया था, तब हमने अमेरिका को बात को समझाया था कि अगर वहां पर बांग्लादेश के अंदर सेकुलर पावर्स रहती हैं, तो ये भारत के भी हित में है, और दूसरा आपका अमेरिका के हित में भी है। और यहाँ पर एक चीन का एंगल भी है। चीन का एंगल ये है कि अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है, उस प्रकार से रेडिकल पावर्स बढ़ती हैं, तो ये अच्छा चीन के लिए भी, और चीन को भी इस बात को समझाने का अगर प्रयास करते हैं, उसको भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। क्योंकि बराबर में आपका म्यांमार है, और म्यांमार में सिर्फ जुंटा गवर्नमेंट है, और जुंटा गवर्नमेंट जो है वो इंडिया और चाइना दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि उसको डर लगता है कि जिस प्रकार से म्यांमार के नॉर्थ में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो एक्टिव हैं, जो वहां पर अलग होने की बात करते हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा क्या है, मोटिवेटेड है, चाइना के द्वारा सपोर्टेड है। तो मुझे लगता है कि एक देश की कार्रवाई से नहीं, एक पूरा बड़ा हमको क्या लेना पड़ेगा, एक सिनेरियो लेना पड़ेगा। और जो आरएसएस का कहना यह है कि ग्लोबल सपोर्ट हमको लेना पड़ेगा, ग्लोबली इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है जयशंकर जी ने इसको उठाना भी शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो उसने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। और मुझे लगता है मीडिया की, जैसे आप कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं देखा हूँ कई बार हम लोग प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो इस प्रकार के प्रोग्राम हर चैनल के द्वारा किया जाए, तो ऐसा नहीं कि 150 करोड़ लोगों की वॉइस जो है पूरी दुनिया नहीं सुनेगी। आज इंडिया में इतने लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उसकी आवाज है, उसमें प्रेशर है, वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी मैं देख रहा था, हमारे जो भाई साहब बैठे हैं बिल्कुल सही बोल रहे थे। लेकिन बात यही है कि अगर सभी हमारे भारत में जो मुस्लिम भाई हमारे जो हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, एएमयू की आपने बात की, फिलिस्तीन को लेकर तो आंदोलन उतरते हैं, ठीक है, हिंदू संगठन अगर सड़कों उतरे एक अच्छी बात है, लेकिन बात ये थी कि मुस्लिम संगठन सड़कों सबका उतरते उतरना तो जरूरी है। इससे निपुण आलम बयान, काजमी साहब, साध्वी विश्रुपा, मेरे पास समय कम है लेकिन आपकी बात सबने सुनी। संजीव जी, आपने भी समय दिया, आप चारों ने कीमती समय निकाला, और ये चारों का कीमती समय हमारे लिए नहीं है, कलेक्टिवली देश की तरफ से ये मैसेज है, और यही मैसेज जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया